welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sahadev and today I'm going to speak about emotion suppress. It is very important topic. We have to look at for it. This is not adulting, guys, and the second part is very relatable and personal to me. So let's get started. और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना जरूर भूलें क्योंकि मुझे बहुत बातें करना पसंद है. सो अगेन मैंने कुछ ना कुछ लिखा है. सो द टॉपिक इज इमोशन सप्रेशन, जो भी है. सो द थिंग इज क्या होता है ये, हम कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ों को रिलेट कर पाओगे. हम अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं. हम रोना नहीं दिखाते, हम अपनी सैडनेस नहीं दिखाते लोगों को, बिकॉज हमें लगता है कि हम लोगों के सामने सेंसिटिव या इमोशनल नहीं दिखना चाहते. हम ऐसे हो जाते हैं. सो यू स्टार्ट सप्रेसिंग दोज इमोशंस और यू क्राई अलोन इन फ्रंट अदर देन लाइक सबके सामने रोना. तो आप या तो बाथरूम में रो रहे होते हो या फिर बेड पे रो रहे होते हो, ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है. बट कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर आप वो चीज़ सप्रेस कर रहे हो तो आपके जो पॉजिटिव इमोशन, जो एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब मिला के जितने हमारे पॉजिटिव बनते हैं वो भी सप्रेस हो रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने फिर से कुछ लिखा है. लोग कहते हैं बी स्ट्रॉन्ग, मूव ऑन, डोंट बी सो इमोशनल. और धीरे धीरे हम सीख जाते हैं अपने इमोशंस को दबाना, डर को, गुस्से को एंड दर्द को. लेकिन एक बात जो कोई नहीं बताता, इमोशंस को सप्रेस करने का प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को ले जाता है. ऐसा सबको लगता है, लेकिन नहीं, पॉजिटिव को भी ले जाता है. बिकॉज इमोशंस डोंट वर्क सेपरेटली. You cannot numb sadness without also numbing joy. You cannot suppress heartbreak without affecting your ability to love. You cannot silence fear without also silencing excitement. और एक दिन आप नोटिस करते हो कि आप कम रोते हो लेकिन आप कम हंसते भी हो. आप कम हर्ट होते हो लेकिन आप कम एक्साइटेड भी होते हो. आप कम डिसअपॉइंट होते हो लेकिन आप कम होपफुल भी होते हो. और सबसे डेंजरस बात यह है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग. और फिर हम उस चीज़ को और हमारी सोसाइटी और हमारे आसपास के लोग बोलना स्टार्ट कर देते दैट इट्स अडल्टिंग. आप बड़े हो रहे हो. बस अब पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं रहा, अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता. आई गेस दिस इज़ व्हाट ग्रोइंग अप फील्स लाइक. लेकिन क्या ये सच है? नहीं. या फिर हम इतने सालों से अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं कि हमें उनकी कमी नॉर्मल लगने लगी. इट बिकम्स अ डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट बिकम्स नॉर्मल आफ्टर अ वाइल. मे बी हम फील करना भूल गए हैं. हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, स्माइल भी करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ भी टच नहीं करता. ना लव, ना लॉस, ना सक्सेस, ना फेलियर. और कभी कभी हमें इसका पता भी नहीं चलता. जब वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, कोई गोल हमने अचीव कर लेते हैं, सेलिब्रेशन तो हो रहा होता है आसपास, लेकिन वो हैप्पीनेस, वो एक्साइटमेंट, वो कहीं ना कहीं खो जाती है और हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं. मुझे खुश क्यों नहीं फील हो रहा? क्योंकि वी आस्क दिस क्वेश्चन कि दिस इज व्हाट आई वांटेड, बट वो चीज़ खुशी नहीं दे रही है इस टाइम. दिस इज एक्चुअली द साइन दैट यू आर नंबिंग योर इमोशंस, यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस. इफ यू फील लाइक दैट कि मैं ये चाहती थी लेकिन सेलिब्रेशन हो रहा है, सब खुश है, मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही? शायद इसलिए क्योंकि उस सफर में हमने अपने इमोशंस को इतना सप्रेस कर दिया कि जब खुशी दरवाजे पर आई हमें उसे फील करने की कैपेसिटी ही खो दी. और फिर हम सोचते हैं मे बी दिस इज अडल्टहुड. फिलॉसफी हमें सिखाती है लाइफ को पर्पस सिर्फ पेन से बचना है. नहीं, लाइफ का पर्पस फील करना है. लव को भी, लॉस को भी, वंडर को भी, ग्रीफ को भी, एक्साइटमेंट को भी. क्योंकि जो इंसान सिर्फ दर्द से बचने की कोशिश करता है, कभी कभी वो खुशी से भी दूर हो जाता है. फीलिंग नथिंग इज नॉट हीलिंग. फीलिंग नथिंग इज डिस्कनेक्शन. रियल हीलिंग तब होती है जब इमोशंस को दुश्मन नहीं, टीचर की तरह देखना शुरू करते हैं. क्योंकि हर इमोशन एक मैसेज लेकर आता है और जब हम हर मैसेज को इग्नोर करते रहते हैं तो एक दिन हम खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं.
A life where nothing hurts may sound peaceful, but a life nothing excites you, moves you, or touches your heart isn't peace. It's numbness. So don't suppress your emotions, understand them, feel them, sit with them. Let them pass through you. Because the goal of life is not to become emotionless. The goal is to become strong enough to feel deeply and still keep moving forward. The saddest part of suppressing your emotions isn't the one day you will stop feeling pain. It's that day you will achieve everything and you once dreamed of and feel nothing. इंसान दर्द से बचने के लिए दिल के दरवाजे बंद करता है, लेकिन भूल जाता है कि उसी दरवाजे से खुशी भी अंदर आती थी. So this is it for today's video. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, and we'll see you in the next video. Please do share this video because this is the I guess बहुत important topic है जिसमें हमें बात करनी चाहिए, आसपास के लोगों की बात करनी चाहिए. And if you are feeling the same, just try to speak. क्योंकि इसका एक ही जुगाड़ है. If you want to express, don't suppress, speak. जिससे आप मतलब कंफर्टेबल हो, जिसको आपको ट्रस्ट करते हो, speak. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Signing off.